इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्लास 8 लेसन 2 असल धन। बहुत दिनों की बात है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके गुण थे। वे बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। लोग कहते वे केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। कोई कहता संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वे सुलझा न सके। यहाँ तक कि लोग उसके बारे में कहते कि ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी पहुंची। शाह कहते हैं राजा को। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वे क्या करे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वे भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। दंग मीन्स हैरान रह गया। उसने मन में कहा, ये दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दूत कहते हैं मैसेंजर को। अब दूत उसको लेकर आता है तो दारा जो होता है महल में पहुंचकर झुककर राजा को, शाह को सलाम करता है। तो यहाँ लिखा है, दारा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर, मतलब आपकी बात मुझे कबूल है। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करते, ये चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। जब से ये दरबार में आया है, शाह हमें पूछता भी नहीं। हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। इस तरह अलग अलग तरह की बातें वो चरवाहे के बारे में, दारा के बारे में करने लगे। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन है। अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है, मतलब अच्छे लोगों में बुराइयां निकालना सबसे आसान काम है। मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। ये सुनकर दारा के मन को धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो,
मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, मतलब वो गलत काम कर रहे हैं, अराजकता फैली हुई है, मतलब वहाँ पर लोग बर्बाद हो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रिश्वतखोरी का वातावरण है, मतलब सब कुछ वहाँ उल्टा सीधा हो रहा है। तो उसे ठीक करने के लिए वो उसको गवर्नर बनाकर वहाँ पर भेजना चाहता था। सब लोग मनमानी कर रहे हैं, जान और माल सुरक्षित नहीं, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। अब उसको पता था शाह को कि ये एक बुद्धिमान इंसान है, इसको उत्तरी ईरान में भेजने से वहाँ जो अराजकता फैली हुई है उसको ठीक किया जा सकता है। उसके वहाँ पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वे स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वे नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। नया गवर्नर कौन था? दारा। शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थी। वे उन्हें सुन सुनकर फूला न समाता। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई और वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाना मतलब कि जब वहाँ पर सारी चेकिंग करने के लिए जब वे जाता था अलग अलग स्टेट में, तो अपने घोड़े पर जाता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता था जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं निकलता था। दरबारियों को एक अवसर मिल गया। उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वे बेईमान हैं। शाह ने बिगड़कर कहा, तुम उससे जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो, तुम मेरे कान नहीं भर सकते। वे बोले, जो हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता है अपने साथ एक बक्सा ले जाता है? हाँ, मैंने सुना है। इस तरह से शाह बोलता है। उन्होंने पूछा, हुजूर आपने कभी सोचा कि उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में वे क्या रखता है। दरबारी बोले, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। वे प्रजा को लूटता है, वे ईमानदार नहीं ढोंगी है। अब वे उसके कान भर रहे थे ना, तो उन्होंने दारा को उसके समक्ष ढोंगी बता दिया। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वे बहुत दुखी था। शाह इसलिए दुखी हो गया कि अगर दारा जैसा इंसान बेईमान निकला तो फिर दुनिया में ईमानदार होगा ही कौन। उसने दूत को भेजकर दारा से दरबार में हाजिर होने को कहा। दारा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब सा लगा, परंतु वे तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आकर झुक गया। उसके साथ उसका वे बक्सा भी था। दरबार दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारे करके मुस्कुरा रहे थे। मतलब उनको लगता था कि अब तो ये फंस गया, तो इसकी पोल खुल जाएगी और ये पक्का बेईमानी करता है और शाह को पता चल जाएगा। दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाह बोला, दारा, हमने तुम पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया। दारा बोला, वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या ये सच नहीं कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? ये झूठ है, दारा ने नरमी से उत्तर दिया। मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है।
शाह ने झल्लाकर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं। ये क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि ये मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा न हो। यही मेरा असल धन है। बच्चों, ये थी कहानी असल धन। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं, तो अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए। हमें अपने मूल से सदा जुड़े रहना चाहिए। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? तो इसका उत्तर होगा, गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वे बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वे उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव वालों के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। दूसरा प्रश्न है, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का यह कारण था कि दारा बड़ा ही बुद्धिमान था और वह हर समस्या को बड़ी समझदारी से तुरंत ही सुलझा देता था। प्रश्न 3, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? तो दरबारी दारा से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि दारा का सम्मान शाह के दरबार में बढ़ रहा था और दरबारी इस कारण उससे जलने लगे थे कि शाह उसे अपने सिंहासन के पास बिठाता है और दारा से ही हर मामले में सलाह लेता है, बाकी दरबारियों को पूछता भी नहीं। प्रश्न 4, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर उत्तरी ईरान के एक प्रांत में भेजा क्योंकि वहां का शासन बिगड़ चुका था और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हो गए थे। वहां चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। सब लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। जान और माल सुरक्षित नहीं थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। 5th क्वेश्चन, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? दारा अपने बक्से में भेड़ की ऊन से बना हुआ अपना एक पुराना कोट रखता था, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं, जिससे उसे यह याद रहे कि वह कभी एक गरीब चरवाहा था और उसके मन में कभी घमंड पैदा ना हो। प्रश्न 6, कहानी के दिए गए अंश को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। तो इसमें पहला प्रश्न होगा, दारा के उत्तरी ईरान पहुंचने पर वहां क्या परिवर्तन आया? दूसरा प्रश्न, दारा नगर नगर जाकर क्या करता था? और तीसरा प्रश्न, लोग किसके गुण गाने लगे?